नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, किसी नगर में एक गरीब पुजारी रहता था। पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी और पुत्र अपने भरण पोषण के लिए भीख मांगा करते थे। ये दोनों दिन भर भीख मांगने के लिए शाम तक घर वापस आते थे। एक दिन विदर्भ देश के राजकुमार से उसकी मुलाकात हुई, जो अपने पिता के देहांत के बाद दर दर भटकने लगा था। राजकुमार को इस हालत में देख पुजारी की पत्नी उसे अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन दोनों पुत्रों के साथ पुजारी की पत्नी सांडिल ऋषि के आश्रम गई। वहां ऋषि मुनि से उसने शिव जी के पावन प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी। वापस घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। वही एक दिन दोनों बालक वन में घूमने गए। उनमें से पुजारी का पुत्र घर लौट आया, लेकिन राजकुमार वन में ही ठहर गया। वहां राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देख उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। इस तरह राजकुमार उस दिन देरी से घर वापस लौटा। अगले दिन राजकुमार फिर से उसी जगह पहुंचा। इस बार अंशुमति वहां पर अपने माता पिता से बात कर रही थी। अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार को देखते ही पहचान लिया और कहा कि आप तो विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हैं ना। अंशुमति के माता पिता को राजकुमार बेहद पसंद आया और उसने अपनी पुत्री का विवाह करने की इच्छा जताई। इस पर राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी। इस तरह उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में गंधर्व की विशाल सेना के साथ मिलाकर राजकुमार ने विदर्भ पर हमला कर दिया। घमासान युद्ध करने के बाद विजय प्राप्त की। फिर पत्नी के साथ खुशी खुशी राज्य करने लगा। राजकुमार पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ महल में ले आया और सभी एक साथ रहने लगे। पुजारी की विधवा पत्नी और पुत्र की दुख और दरिद्रता दूर हो गई। वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अंशुमति एक दिन राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे की वजह और रहस्य जानने की इच्छा जाहिर करने लगी। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई, साथ में प्रदोष व्रत का महत्व भी बताया। तभी से प्रदोष व्रत का महत्व बढ़ गया और लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।